हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई उत्तर प्रदेश पुलिस की रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के संबंध में बात करेंगे और बात करेंगे कि बीटेक वाले छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट प्राप्त हुई है। सो फ्रेंड्स, मान्यता से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट सूचना हमें प्राप्त हुई है। एक आरटीआई के माध्यम से कैंडिडेट के द्वारा कुछ पर्सन भर्ती बोर्ड से पूछे गए थे, उन सभी के अभी जो रिप्लाई भर्ती बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं वो रिप्लाई हमारे पास आ चुके हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। क्या बीटेक की मान्यता को लेकर भर्ती बोर्ड की द्वारा जो आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या बीटेक वाले कैंडिडेट बाहर होंगे या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, फाइनली इन कंक्लूजन एक गुड न्यूज भर्ती बोर्ड की ओर से जो आरटीआई का रिप्लाई प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से आई है रेडियो ऑपरेटर बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखना जिससे सभी डिटेल्स आपको समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो आरटीआई रिप्लाई है जो एक कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया है और इसमें रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भर्ती बोर्ड से पूछे गए थे आरटीआई के माध्यम से। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। इसमें बात करेंगे कि क्या एक महत्वपूर्ण जो इस आरटीआई के संबंध में प्राप्त हुई है सूचना उसकी बात कर रहे होंगे और देखेंगे कि इन कंक्लूजन आपकी जो बीटेक है वो वैलिड हो सकती है या फिर नहीं। देखिए, ये आरटीआई फाइल की गई थी कैंडिडेट के द्वारा और इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन भर्ती बोर्ड से पूछे गए थे। देखिए, अब यहां पर देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, तो जो सॉल्यूशन यहां पर दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं रिप्लाई में, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि क्या इस सॉल्यूशन का पर्सन वहां पर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26/4 का अवलोकन करें। ठीक है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिकी पदों पर सीधी भर्ती 2022 के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत 4 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट के द्वारा, यह पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की रेडियो ऑपरेटर की जो परीक्षा है उसको किस नियमावली के तहत कंप्लीट किया जा रहा है, यानी कि जिस नियमावली के अंडर ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जा रही है वो कौन सी नियमावली है। तो उसमें उत्तर दिया गया है उक्त भर्ती के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिकी सीधी भर्ती 2022 की भर्ती प्रक्रिया में शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ नियमावली के अंतर्गत कंप्लीट कराई जा रही है। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा हमने अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी और जनवरी में जब आपकी परीक्षा स्टार्ट हुई थी जब भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उन दोनों ही वीडियो में हमने बात की थी नियमावली 2015 की जो रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए थे उनके संबंध में हमने वीडियो बनाई थी और वही चीजें यहां पर बताई गई है। 2015 के जो रिक्रूटमेंट रूल है, नियमावली है, उसके अनुसार ही ये भर्ती कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि जो अभी कंडीशन चली हुई है डिग्री डिप्लोमा को लेकर, इसके संबंध में जो 23/4 को मीटिंग हुई है उसमें मीटिंग में कौन कौन अधिकारी सम्मिलित थे, इसके संबंध में पूछा गया था कि किन किन की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई थी, कौन कौन इस कमेटी का सदस्य रहा है। 3 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्षता हेतु 23/4/2024 को आयोजित बैठक की कमेटी के सदस्य ये थे श्री JP पांडे, वाइस चांसलर AKTU लखनऊ, डॉक्टर अवधेश ओझा, प्रोफेसर व विभाग अध्यक्ष HBTI कानपुर उत्तर प्रदेश, तथा श्री BL जोशी, प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार प्रधान परिचालक यांत्रिकी शैक्षिक अर्हता के संबंध में समकक्षता का निर्धारण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थी को उक्त भर्ती के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभी तक जो 23/4 में जो मीटिंग हुई है उसकी डिटेल यहां पर दी गई है कि ये 3 जो अधिकारी थे इन्होंने मीटिंग की है और इनको बताया गया है कि आप बीटेक वाले कैंडिडेट को बाहर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि
नियमावली 2015 जो जिसको आप फॉलो करके ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट करा रहे हो, क्या उसमें अभी तक कोई संशोधन शासन की ओर से किया गया है या फिर नहीं? देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए एक लाइफलाइन के तौर पर यहां पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप बाहर हो सकते हो और जिसकी वजह से आप अभी भी इस भर्ती में बने हुए हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसका क्या उत्तर यहां पर दिया गया है। बताया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रधान परिचालक यांत्रिकी रेडियो अधीनस्थ नियमावली 2015 के शैक्षिक अर्हता में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो ये वो पॉइंट है जो बीटेक वाले कैंडिडेट को इस भर्ती में अभी भी जीवित रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी बीटेक वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एक पॉइंट है, ये आगे चलकर जीवन दान के तौर पर यहां पर यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है कि अभी तक नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, और हमने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी लगभग 1 से 2 दिन पहले, उसमें भी हमने यही चीजें बताई थी आपको कि रिक्रूटमेंट रूल, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट रूल चेंज नहीं हो सकते। तो यही चीजें यहां पर बताई गई है कि अभी तक ये सब चीजें संशोधित नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो आपकी रिक्रूटमेंट चली हुई है वो ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही चली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड रिक्रूटमेंट में बीटेक एलिजिबल था। ठीक है, और अभी तक भी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये वो रिक्रूटमेंट रूल का पीडीएफ का पेज है जो रिक्रूटमेंट रूल फॉलो करके आपकी जो ये रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट कराई जा रही है। इसमें यहां पर बताया गया है प्रधान परिचालक यांत्रिकी अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से ये सब चीजें की हुई हो और 3 वर्षीय डिप्लोमा हो अथवा उसके समकक्ष कोई भी उपाधि धारण की हो, समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई थी। और यहां पर कहीं भी रिक्रूटमेंट रूल में ये सब चीजें नहीं लिखी है कि बीटेक वैलिड नहीं है। इक्विवेलेंट जब यहां पर दिया हुआ है तो बीटेक को आप बाहर कैसे करोगे? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये केस कोर्ट में भी चला हुआ है और आगे चलकर यदि भर्ती बोर्ड के द्वारा आरटीआई में बताया गया है कि अभी तक नियमावली में कोई संशोधन नहीं हुआ है, तो संभवतः आपकी इस रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपकी बीटेक वैलिड रहेगी। ठीक है, बाकी फर्दर जो भी डिसीजन होगा वो केवल और केवल हाई कोर्ट का ही होगा। देखिए माननीय हाई कोर्ट क्या डिसीजन इस रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बाद का मैटर है। लेकिन अभी तक जो आरटीआई हमें लेटेस्ट में आरटीआई प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग यही सब चीजें निकल के आ रही है कि रिक्रूटमेंट रूल में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। देखिए, रिक्रूटमेंट रूल में संशोधन भर्ती बोर्ड अपने आप से नहीं कर सकता। भर्ती बोर्ड को रिक्रूटमेंट रूल में संशोधन करने के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी और शासन स्तर पर ही ये सब चीजें होती है। भर्ती बोर्ड अपने आप से इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे परीक्षा के लिए, तो इसमें बता दिया गया जिन अभ्यर्थियों ने फीस जमा की गई थी उन सभी के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। और यहां पर आप देख सकते हो आरटीआई का जो रिप्लाई कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है, ये लेटेस्ट में आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुआ है 15/5 को। ठीक है, अब फ्रेंड्स मीटिंग में 23/4 की मीटिंग में क्या प्रपोजल रखा गया है, क्या एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट जो हाईकोर्ट में पेश किया गया है उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, हमने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको यही चीजें बताई थी। उस चीज पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्या भर्ती बोर्ड दावे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल जो हाई कोर्ट का निर्णय होगा वही इस भर्ती में डिसीजन होगा। और देखिए ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यदि इस पॉइंट को रखते हुए आगे हाई कोर्ट में भी आगे ये सब चीजें यदि भर्ती बोर्ड ने बताई है तो आपको कोई भी बाहर इस रिक्रूटमेंट से नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब देखना ही होगा कि जो एफिडेविट वहां पर लगाया गया है उसमें क्या ये पॉइंट भर्ती बोर्ड ने बताया है या फिर नहीं बताया है। ठीक है, या फिर माननीय हाईकोर्ट यदि क्रॉस क्वेश्चन भर्ती बोर्ड से करके ये सब चीजें पूछता है तो मे भी हो सकता है कि आपके फेवर में यहां पर डिसीजन जा सकता है। लेकिन ये जो एक आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से बताया है तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 15/5 को ये रिप्लाई आया है, तो इसके अकॉर्डिंग 15/5 तक भी बीटेक वाले इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल है, क्योंकि
संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। यदि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता कि हमने संशोधन करा लिया है शासन स्तर से, रिक्रूटमेंट रूल चेंज हो चुका है, तो बीटेक वालों के लिए ये खतरे की घंटी बज सकती थी। लेकिन बीटेक वालों के लिए अभी भी अंतिम सांसें चली हुई है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी डिसीजन होगा वो केवल माननीय हाई कोर्ट का ही होगा, ठीक है, वो ही सबके लिए सब कुछ डिसीजन, फाइनल डिसीजन होगा। सो फ्रेंड, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपकी इस रिक्रूटमेंट के संबंध में आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।